नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, नाफ का उतर जाना, नाफ का टल जाना, ये बहुत ही सख्त मर्ज़ है और इसकी वजह से कमर के अंदर, पेट के अंदर दर्द रहती है और ये औरतों और मर्दों दोनों के अंदर पाई जाती है। और इसका इलाज आज हम कुरान पाक की आयत से करेंगे और कुरान पाक पर अगर हम यकीन के साथ अमल करेंगे, कुरान पाक को पढ़ेंगे, तो ये कुरान पाक हमें बीमारियों से शिफा भी देता है और आखिरत के अंदर हमें जहन्नम की आग से भी बचाता है। यानी कि कुरान पाक के फ़ायदे दुनिया के अंदर भी हम हासिल कर सकते हैं और आखिरत के अंदर भी हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा जो कोई भी मसला हो, हम कोशिश करें कि कुरान आयत से उसका इलाज करें। जो भी बीमारी हो उसका इलाज कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है, क्योंकि कुरान पाक ऐसी किताब है, अल्लाह का कलाम है कि जिसके पढ़ने से दुनिया का भी फ़ायदा होता है और आखिरत का फ़ायदा भी होता है। अगर हमारा यकीन पुख्ता होगा तो हम जिस गरज के लिए, जिस मुश्किल के लिए और जिस परेशानी के लिए भी कुरान पाक को पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस मुश्किल से, उस परेशानी से और उस बीमारी से निजात अता फरमाएंगे। कुरान पाक की ये आयत मुबारक है, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादि इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सूरह फातिर की आयत नंबर 41 है। अगर कोई आदमी इसको लिखे, बावज़ू हालत में लिखे और नाफ के ऊपर बांध दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से वो उतरी हुई नाफ अपनी जगह पर आ जाएगी। और अगर इस आयत को किसी और दर्द के लिए पढ़े, पेट के अंदर दर्द है, कमर के अंदर दर्द है, इस आयत मुबारक का विरद करें। कम अज़ कम हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़े और अपने ऊपर दम करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जो भी दर्द है उसको इंशाअल्लाह ख़त्म फरमा देंगे। चाहे पट्ठों का दर्द हो और चाहे नाफ टल जाए और उसका दर्द हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारक की बरकत से ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगे। और इस आयत को आपने लिखना है, बावज़ू हालत में लिखना है और लिखकर तवीज़ बनाकर आपने नाफ के ऊपर बांध देना है। अगर तवीज़ नहीं बना सकती, नहीं लिख सकती, तो ये आयत मुबारक किसी से लिखवा ले। अगर लिखवाना भी नहीं चाहती तो इस आयत मुबारक को पढ़े, 41 मरतबा पढ़े और आपने नाफ के ऊपर उंगली रख कर दम करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नाफ को अपनी जगह पर पहुंचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।